हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा पेपर वन मस्ट नो सीरीज, जैसा कि आप सबको पता है सैटरडे संडे को हम जनरली पेपर वन मस्ट नो सीरीज के सेशंस करते हैं, जिसमें 5 से 10 मिनट में हम एक कंप्लीट टॉपिक को रिवाइज करते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है शिक्षा से संबंधित प्रमुख जो समितियां हैं, कमीशंस और कमिटीज़ हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनका एक फटाफट रिवीजन सेशन है जो अभी हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को। एक बार आप सब लोग, जितने भी लोग अभी क्लास में हैं, सब लोग ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जल्दी से अपनी अपनी प्रेजेंट लगवा दो, सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे कि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। अभी अगर आप पेपर वन का एक शानदार सा रिवीजन करना चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो आप सभी के लिए मंजिल बैच आ चुका है पेपर वन का क्रैश कोर्स। और ये जो क्रैश कोर्स रहेगा ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिलेगा। तो आप सब लोग अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके पेपर वन के क्रैश कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। अभी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है और डिस्काउंट के लिए आपको कोड लगाना है नेट 500 कोड लगाते ही आपको यहाँ से डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। कूपन कोड है ये। इसके साथ में पेपर टू के भी हमारे क्रैश कोर्सेज आ चुके हैं पेपर वन के साथ में। तो जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स अभी नहीं है आपके लिए। हिस्ट्री है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है एंड कॉमर्स है, इन सभी के क्रैश कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो इसके लिए भी आपको कोड लगाना है नेट 500। तो नेट 500 जैसे ही आप कोड लगा देंगे तो तुरंत यहाँ से भी आपको डिस्काउंट है जो मिल जाएगा क्रैश कोर्स के ऊपर। तो पेपर वन और पेपर टू दोनों आप लेते हैं तो आपका प्राइस होगा 2999। तो 2999 में पेपर वन और पेपर टू दोनों के क्रैश कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं सेशन को। अच्छा, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, बुक के लिए अगर आप जो भी स्टूडेंट बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके बुक को भी परचेज कर सकते हैं। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है। अगर आप कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो इन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। सवाल है आपका, ये नेट का पीवाईक्यू है, लेटेस्ट पैटर्न वाला पीवाईक्यू है। तो इससे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी जब हम क्वेश्चन के साथ में किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर आयोग और यहाँ पर आपको दिया गया है समिति, यानी कि किससे रिलेटेड है बेसिकली। तो सेडलर आयोग, हार्टोग कमेटी है ये बेसिकली, हार्टोग समिति है आपकी, राधाकृष्ण आयोग और यशपाल समिति। तो आपको बताना है कि ये जो समितियां हैं किससे रिलेटेड है। सब लोग आंसर कीजिए और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कीजिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। तो कमीशंस और कमिटीज़ हैं आपकी और उनका फोकस एरिया दिया गया है। सेडलर आयोग, हार्टोग कमेटी, राधाकृष्ण कमीशन और यशपाल समिति। तो हम बात करें कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये जो सेडलर आयोग था ये आया कब था। तो सेडलर आयोग की मैं बात करूँ, ये आया था आपका 1917 से 1919। हार्टोग समिति आती है आपकी 1929 में। और राधाकृष्ण आयोग जब आता है वो आता है आपका 1948 से 1949। और यशपाल समिति आपकी आती है, दो यशपाल समिति आती हैं, एक तो हायर एजुकेशन पे है और एक आपका स्कूल एजुकेशन पे। तो एक आई थी 1993 में और एक आती है आपकी 2009 में। अब सबसे पहले सेडलर आयोग। तो सेडलर आयोग का काम क्या था? सेडलर आयोग आया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ऊपर रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन बाद में इसकी रिपोर्ट देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ पर लागू हुई थी। हार्टोग समिति जो आई थी बेसिकली, ये आई थी शिक्षा पर एक व्यापक रिपोर्ट। और राधाकृष्ण आयोग आया था भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। और यशपाल समिति बेसिकली 2009 वाली यशपाल समिति की बात करता है। तो ये आपकी आई थी बेसिकली यूजीसी और एआईसीटी के कार्यकरण के लिए। तो आंसर इसका होगा 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा आपका? 4। चौथा इसका आंसर होगा। अब यहां से देखो कि ये एक क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। तो हमें क्या करना है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट कमीशन और कमेटियां हैं उनको आपको याद करनी है। अब मैं एक क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन और कमेटीज़ की, है ना। तो सबसे पहले ये जो आपको पता लग गया, सेडलर आयोग की स्थापना 1917 में हुई थी और इसका उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं और संभावनाओं का अध्ययन करना। हार्टोग जो समिति है इसका गठन हुआ था 1929 में और इसका मेन फोकस था कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है
उस पर महत्व दिया ना जाना चाहिए। और जो हमारे ये अंधाधुंध जो कॉलेजेस खोले जा रहे हैं इनको थोड़ा खोलना बंद कीजिए। एक इसने बोला राधा कृष्ण आयोग की हम बात करते हैं तो ये 1948 में ये नियुक्त हुआ था सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, इसके लिए इसका नाम पड़ा राधा कृष्ण आयोग। और इसका काम ये था कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था और संरचना की जांच करना। यशपाल समिति 2009 में आती है और इसका काम था बेसिकली यूजीसी, है ना, और आपकी एआईसीटी के लिए, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए बेसिकली समिति बनी थी। ऐसी बहुत सारी समितियां हैं जो हमें याद रखनी है। जैसे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट समितियों की जो आज़ादी के बाद में जनरली बनती हैं। तो देखो, एक है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसको हम राधा कृष्ण कमीशन बोलते हैं 1948-1949 में। एक है दोस्तों अपना माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसका नाम क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सब लोग, इसको दूसरा नाम क्या है। तीसरा है डीएस कोठारी 1964 से 1966। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ जाती है इसी की सिफारिश के आधार पर। फिर 42वां संविधान संशोधन होता है अपना 1976 में, जिससे कि शिक्षा को हम संवर्ती सूची में डाल देते हैं। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है दूसरी। उसके बाद में दोस्तों एक कमीशन बनता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद में जिसको बोलते हैं रामामूर्ति समिति, है ना। रामामूर्ति समिति 1990 में बनती है और इस रामामूर्ति समिति की सिफारिश पर आपका संशोधित एनईपी 1986 आता है जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में टीएसआर सुब्रमण्यम समिति रिपोर्ट आती है 27 मई 2016 को। फिर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट आती है 31 मई 2019 को। इसके अलावा हम देखें आपकी अदर इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी है तो इस बार 2024 के एग्जाम में आपसे पूछी गई थी। जैसे मालसेकर समिति है। अब ये मालसेकर समिति का मेन काम क्या है? मालसेकर समिति का मेन काम था कि जितने भी क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज थे उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एनआईटी में अपग्रेड करने के लिए ये कमेटी आई थी। उसके बाद में आपका संस्कृत आयोग था और संस्कृत आयोग किसकी अध्यक्षता में आया था? सुनीत कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में आया था संस्कृत एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। फिर वैज्ञानिक जनशक्ति समिति 1947 एसएस भटनागर की अध्यक्षता में ये समिति आपकी आती है। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा संबंधी समिति थी केएल श्रीमाली समिति। और उसके बाद में विश्वविद्यालयों के लिए मानक अधिनियम समिति आई थी 1961 में जो थी डीएस कोठारी की अध्यक्षता में। इसके अलावा देखो एक सवाल आपका बनता है जो है आपकी वुमेन से रिलेटेड कमीशन और कमिटीज का। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बनता है? वुमेन से रिलेटेड, वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड कमीशंस और कमेटी। ठीक है, कमीशंस एंड कमिटीज। अब देखो वुमेन से रिलेटेड कमीशंस और कमिटीज कौन कौन सी है। देखो सबसे पहले हमारी जो हमें याद रखना है वो है कि 1958 में एक कमेटी बनती है जिसको बोलते हैं दुर्गाबाई देशमुख समिति। कौन सी समिति बनती है? दुर्गाबाई देशमुख समिति। ठीक है, पहली। इसके बाद आपको याद रखनी है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, 1962 में एक कमेटी बनती है जो कि काफी बार एग्जाम में पूछी गई है जिसका नाम है हंसा मेहता समिति। हंसा मेहता समिति ये भी आपकी महिला शिक्षा से। इसके साथ में दूसरे एक नेक्स्ट ईयर एक समिति बनती है 1963 में जिसको बोलते हैं भक्त वत्सलम समिति। भक्त वत्सलम समिति। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी है जो यूजीसी के फेवरेट क्वेश्चन है, ये यहां से आपका सवाल पूछा ही जाता है। इसके अलावा अदर कमेटीज की मैं बात करूं कि अदर में कौन कौन सी कमेटीज आपकी आती हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे भाई एक तो नेशनल नॉलेज कमीशन है ना, जो आपका 2005 में आया था जो कि सैम पिट्रोदा के अध्यक्षता में था। एक आपका शर्मा समिति है ना, एक आपका पवार समिति है। ठीक है, ये कुछ समितियां हैं जो आपकी बनती हैं जो कि किससे रिलेटेड है? आपकी शिक्षा से रिलेटेड है। ये सब की सारी समितियां हैं किससे रिलेटेड? आपकी शिक्षा से रिलेटेड। तो एक समिति और भी आप लिख सकते हैं, अनिल काकोडर कमेटी, अनिल काकोडर समिति। तो ये अदर आपकी कमेटियां हैं जो आपसे पूछी जाती हैं बार बार एग्जाम में। तो इन समितियों को आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका लगभग यहीं से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब हमें ये याद रखना है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और ऐसे ही सेशन अगर आपको और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और उन टॉपिक के नाम ज़रूर लिख देना। पेपर 1 के लिए ऐप पे पढ़ना चाहते हैं तो मंजिल बैच है,
पेपर 2 का भी आपका बैचेस है, हिस्ट्री, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स के लिए। नेट 500 कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री का जो बैच है आपका योद्धा बैच है, 40 डेज के लिए क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है। साथ में अगर आप पेपर 1 की बुक खरीदना चाहते हैं तो यूजीसी की बुक आपको मिलेगी अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर, जहाँ पे आपको कंप्लीट पेपर 1 का सॉल्यूशन है जो एक सिंगल बुक में आपको मिलने वाला है। तो इनके द्वारा आप अपनी तैयारी को अच्छे बूस्ट कर सकते हैं और अपने नंबर है वो डेफिनेटली आपके इंक्रीज होंगे। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, कोई डाउट हो तो इनसे बात कर लीजिए। अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, नेट जेआरएफ विद अपनी यूनिवर्सिटी एंड नेट जेआरएफ विद शिव, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स हैं जो मिलेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।